नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। ग्राम पंचायत शमशेरगंज से प्रधान पद के उम्मीदवार ने सभी ग्राम वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद। जी, मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ स्थित है उसके बारे में। मेरा नाम रूपेंद्र कुमार, मैं कचका मौली का रहने वाला हूँ। जी। और किसने मेरा रुद्र मेडिकल एजेंसी है जी, मेरा बेसिक बिजनेस है। जी ओके। लोगों के माध्यम से हमें ये पता लगा कि आप प्रधान प्रत्याशी भी हैं माहौली कचपुरा से, तो क्या उद्देश्य से लेके आप जो है चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है? क्या मोटिव है आपका लोगों के? मोटिव देखिए, मोटिव तो जितने प्रत्याशी आते हैं उनके पास कुछ तो मोटिव होता है जी, लेकिन मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं जी कि पब्लिक को अल्टीमेटली पब्लिक को चाहिए होता बेनिफिट। जी। अब बेनिफिट पब्लिक को हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कैसे दे सकते हैं, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। जी। उसके बाद जैसे पब्लिक को बेसिक नीड्स होती है, सड़क, हमको पानी की समस्या है जी, लाइट की समस्या है जी, कुछ गंदगी रह रही है, जी। तो पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक ये नहीं चाहती है कि मुझे पर्सनली सब कुछ मुझे दे जाओ आके। पब्लिक ये चाहती है कि मेरी बेसिक 2-3 नीड्स है ये पूरी होनी चाहिए। जी। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि अगर मैं इस पद पे आता हूँ तो उसके बाद पब्लिक की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरत है वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। जी। और ये इस मोटिव के साथ मैं प्रधान चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी। लगभग कितने गांव आपकी पंचायत में लगते हैं? हमारी पंचायत में 12 गांव लगते हैं। 12 गांव। और वोटों की संख्या कितनी है लगभग? वोटिंग संख्या अप्रोक्सीमेट 7,000 की संख्या। ओके। अभी लगभग कितने गांव में आपका घूमना फिरना हुआ है, लोगों के पास आना जाना? नहीं, अप्रोक्सीमेट मेरा लगभग 2-2.5 साल में पूरे गांव में 12 गांव में हमारी एंट्री हो चुकी है और पब्लिक से बात भी की है जी। 1-to-1 पर्सन से डिस्कशन भी हो चुका है जी। और सबका व्यू भी सुना है हमने। वो लोग क्या चाहते हैं और क्या उनके साथ हो रहा होता है। जैसा कि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं और हम लोग भी ग्राउंड पे कहीं ना कहीं सर्वे करते रहते हैं, आप भी ग्राउंड पे लोगों से आपका भी मिलना जुलना है, तो जब आप लोगों के पास पहुंचते हैं किस तरह की समस्याएं निकल के आ रही है, लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, पब्लिक जो गांव में लोग रहते हैं उनका बेसिक क्या काम करना, पहला तो उनका काम है खेती। ठीक है, वो अपना सबसे खेती करते हैं। 10 से 20% लोग उनके बच्चे बाहर जॉब कर रहे होते हैं। बेसिकली उनका सबसे बड़ा दिक्कत होता है, जैसे उन्हें अपना गांव में जैसे सड़क दिक्कत आई, मान लो खेत में ट्रैक्टर लेके जाना दिक्कत हो रही है। ठीक है, वो लोग ये चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा ये समस्याएं जो है वो मेरी खत्म हो। जैसे पानी की समस्या आती है, नल हमारे प्रॉपर लगा होना चाहिए। ठीक है, और बाकी का वो ये नहीं चाहते कि आप मेरे घर पे सामान पहुंचाइए, कोई नहीं ये चाहता जी। वही चाहते कि हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी की जो चीजें हैं जो सब यूज करते हैं वो चीजें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। बिल्कुल। ओके। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम, अगर मान के चलिए पब्लिक आपको सपोर्ट करती है और प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो किस तरीके से आप उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो समस्या है, समाधान का ये है कि सबसे पहली बात ये आती है कि हम अगर कोई चीज नीचे करना चाहेंगे तो एक पूरा पैरामीटर सेट होना चाहिए जी, कि मुझे इस पद मिलने के बाद मुझे क्या क्या कार्य करने चाहिए। जब तक हम उन कार्यों को प्री रेडी नहीं करेंगे तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रधान पद बनने के बाद क्या क्या पैरामीटर्स हैं जी, उनको मुझे कैसे फॉलो कराना है, जिसके बाद पब्लिक को कैसे बेनिफिट दिलाना है। बेनिफिट दिलाने के बहुत से तरीके हैं। पब्लिक के लिए काफी चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट प्रोवाइड तभी करती है जब हम उससे डिमांड करेंगे। प्रत्याशी कई है और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हर 5 साल में चुनाव भी होता है, तो पब्लिक ये बिलीव कैसे करे कि आप जो भी चीजें हैं या जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि जो पब्लिक होती है वो कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशियों को बैकग्राउंड से जानती है जी, कि उसका पिछला बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने करंट में क्या किया है, ये सबके पास डेटा होता है जी। बस हमको पब्लिक को बिलीव दिलाना है जी कि मैं कार्य करने के लिए उचित हूँ जी। कार्य तो सभी करा रहे होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी थोड़ी सी मैं उचित कार्य कर सकता हूँ। बस उन्हें वो बिलीव दिलाना है और उनको तरीका बताना है। बिकॉज जैसे मुझे कोई सामान मार्केट खरीदने जाना है तो मेरा बैठे बैठे यहाँ से मार्केट से सामान तो आ नहीं जाएगा,
मार्केट में उसे बताना पड़ेगा कि आपको अपनी बाइक या कोई कार से लेके आप मार्केट जाओगे, वहां से परचेज करोगे, तब वो सामान आपके पास आएगा। तो मुझे पब्लिक को सिर्फ ये कम्युनिकेट करना प्रॉपर रूप में, मैं कोशिश करता पूरा कम्युनिकेट करने की कि भाई आपको वो चीज तब मिलेगी जब आपको ये चीज करनी होगी। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आपको बस यही हवा में बोल दिया कि बस वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलता है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपका वोट बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले आप खुद, सब बुद्धिजीव हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले आप खुद देखिए कि कौन सही रहेगा कौन गलत रहेगा। आपसे कोई प्रेशर नहीं करता है। अगर लोग प्रेशर कर भी रहे होते हैं तो भाई वो लास्ट एक क्षण आपके पास ऐसा आता है जब आप उस 3x3 के कटघरे में जो कॉलम होता है उसमें जब पहुंचते हैं, आपके पास बैलेट पेपर होता है, आपके पास वो मोहर लगाने का पार्ट होता है, आप फ्री होते हैं, आप चुन सकते हैं। मतलब लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास सब फ्रीडम है, आप फ्री हैं। जो बेटर लगे आप उसको चुनिए। अगर आपको लगता है कि ये हमारा अच्छा साथ देगा आगे चल के, तो आप उसको चुनिए। ओके, अभी जो है फेस्टिवल का समय है, नवरात्रि दशहरा का भी समय आने वाला है, दिवाली का भी टाइम आने वाला है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले बात तो ये है कि हिंदू फेस्टिवल्स सभी धर्मों में आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब में आते हैं। तो मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि फेस्टिवल्स आते हैं एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, अच्छा वातावरण करने के लिए। अपनी फैमिलियों से अच्छे से कोऑपरेट करिए। कुछ भ्रांतियाँ हो जाती हैं आपस में, उनको खत्म करके परिवार से मिलिए, बिकॉज परिवार से बड़ा कोई नहीं होता है। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। और मैं यही चाहूँगा कि किसी प्रकार की कोई अभद्रता ना करें। आपसी बहुत सी हमने सुना फेस्टिवलों में देखा है कि आपसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो फेस्टिवल लड़ाइयों के लिए नहीं आते हैं, फेस्टिवल आते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग बहुत अच्छे से रहें और भविष्य में जो मैं चाहता हूँ, मैं एक पद चाहता हूँ आपकी मदद से, वो मेरा जो प्रयास है उसमें मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।